Yo, what's up guys? It's your boy Sagar Girl 690 score in NEET 2024। तो आज की वीडियो किस लिए? आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपने दिखाइए नोट्स को। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो देखो, फिजिक्स के नोट्स मेरे पास थे, वो मेरा दोस्त लेकर चले गया। केमिस्ट्री के नोट्स मेरे पास थे, तो उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है दिखाने लायक। बचे बायो के मैंने कुछ रटने वाले चैप्टर और कुछ कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के नोट्स बनाए थे, तो उनके मैं नोट्स दिखाने के तैयार था। तो आज की वीडियो में इवोल्यूशन वाले चैप्टर के नोट्स दिखाने वाला हूँ, जिनको मैंने 5 सीलिंग पन्नों में बना लिया था। ठीक है, इन नोट्स को पढ़ना चालू करते ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं लिखता क्या हूँ। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है। ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट करा है। स्टेलर डिस्टेंस ये एनसीईआरटी में मेजर था, तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है नीट में। बिग बैंग थ्योरी को मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में खत्म करा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने सारी डेट लिख दी है कॉलम के अंदर। यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसके 3 पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखे थे, 3 पॉइंट लिखे हैं। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कॉस्मोजेट थ्योरी, ये पैनस्पर्मिया कॉस्मोजेट थ्योरी सब पन्ने में पड़ी होगी और ये पूरी लिखी है। एबायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियस जेनेरेशन लिखा। अगले पन्ने पे जाते हैं तो उसमें लिखा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, पोपरेन एंड हाइडमैन थ्योरी। देखो, मैं सबसे पहले इसका प्रपोजल इसने दिया था और एविडेंस एल्सन मेयर ने साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके दिया था, जिस पर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इसको भी मैंने पूरा फ्लो चार्ट में लिखा है, डायग्राम बनाया है। 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। कंडीशन फुलफिल बाय प्रोटोबॉयंट, जो भी छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं है। अब जो फर्स्ट लाइफ, सेलुलर, नॉन सेलुलर, इन सब की पूरी एक लाइन में लिख दिया है। डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस दोनों की थ्योरी लिखी है। इसमें जो हाईलाइटेड है तुमको सिर्फ वही पढ़ना है और नहीं पढ़ना। अगल बगल तुम देखते जा रहे होंगे, बहुत कुछ लिखा है। इनवर्टिब्रेट सबसे पहले का है, रिवर्टिब्रेट, साल वगैरह। और नीचे बहुत अच्छा लगा, अर्ली रेप्टाइल्स, साइनैप्सिस, सॉर्प्सिड, ट्रिकोडोन वगैरह, ये पूरा फ्लो चार्ट है। और उसके नीचे भी है प्टेरोडोन, क्रोकोडाइल, आर्कोटेरिक्स। आर्कोटेरिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी मैं मानता हूँ। अगले पन्ने पे आता है, अगले पन्ने में पूरा साल लिखा है मैंने कि कौन से साल में कौन कौन से साल में कौन कौन सा हुआ, सेलोकन कब आया, सालमेंडर जैसा स्टायोथॉरस वगैरह चीजें कब आई थी, वो मेरे को इतना याद नहीं है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में लिखा है और ये पूरा फ्लो चार्ट लिखा है। इसकी मैंने रिव्यू बना के लिखी है, एनसीईआरटी में था। पैंथोलॉजिकल एविडेंस लिखे हैं मैंने पूरे फॉसिल्स वाले। फिर होमोलोगस एनालोगस पूरा लिखा है। वेस्टिजियल मैं बोलूंगा छोड़ दो आप, कोई मतलब का नहीं है, पर मैचिंग में इस साल क्वेश्चन आया था। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के भी लिखे मैंने। देखो, इसका क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम, इसको छोड़ दो, कंटिन्यू नहीं है। अगर करना है तो ट्रिक है, ट्रिपेस तब गए थे पर पेप्सी वर्टिब्रेट लिखाए थे, मैंने ऐसे कहा था। अन्य स्ट्रगल का पूरा थ्योरी लिखा है। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर की थ्योरी लिखी है। एडाप्टिव रेडिएशन किस किस में मिलता है वो सब लिखा है। और ऊपर यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सीड ईटिंग फिंचेस आर मेन। एनसीईआरटी में था क्योंकि लिखा है एनसीईआरटी में सीड ईटिंग फिंचेस से सब अरूज हुए हैं। एनसीईआरटी में से लाइन लिखी थी, इसलिए मैं इसको मेन लिखा है। यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखा और नीचे पूरा इसकी ट्रिक लिख दिया। ठीक है, इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है। और देखो, जितना तुम डायग्राम वगैरह देखोगे तुमको उतना याद हो जाएगा। डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने नोट्स के लिए डायग्राम कर लिया था। ट्रिक लिखी है जैसा कन्वर्जेंट का, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन का। अब देखो, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, देखो थ्योरी ऑफ नेमाफिज्म, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसको तुम बस नया देखो करा क्या था उसने, उसके मतलब कंक्लूजन क्या निकला बस। और ये डार्विन की थ्योरी निकल गई पूरी। अगले पन्ने पे आते हो तो थ्योरी, तो अगले पन्ने पे आते हो तो डार्विन का चल रहा है। ये पूरी एनसीईआरटी में लाइन लिखी थी, डार्विन सेडेड टू ब्लैक पेन। जो डार्विन सेडेड मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, इसकी पूरी एक लाइन लिख रही थी एनसीईआरटी में, तो एज इट इज लाइन मैंने लिख दी है। और देखो, एनसीईआरटी को अच्छी लाइन लिखी थी कि इवोल्यूशन प्रोसेस है, अगर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखा जाए, और इवोल्यूशन रिजल्ट है अगर उसमें लाइफ को देखा जाए। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, अब देखो हॉवर्ड वारिस लिखा है 1910। अब देखो 1910 आपको कैसे पता सकता है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। अब तुम्हें 2 या 10 नहीं मानना, उसमें 1910 मानना है प्रिंसिपल का। और यहाँ पे जो लिखा है पी फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट की होती है, क्यू रिसेसिव की होती है। इससे क्वेश्चन बनता है ये 5 फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विल्बर इक्विलिब्रियम, तो जी माइग्रेशन, जीन फ्लो, 5 फैक्टर वगैरह थे। तो ये पूरा अभी पूरा मैंने लिखा है। स्टेबलाइजेशन का ग्राफ बना के लिखा है, एग्जांपल क्या है, डिस्ट्रक्टर का ग्राफ बना के लिखा है, एग्जांपल क्या है सबका। और डायरेक्शनल का एग्जांपल बना के लिखा है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एनसीईआरटी में मेंशन है, तो उसका डायरेक्शनल का पक्का क्वेश्चन आएगा, तो इससे ही आएगा। ये वेस्टर्न बुटल एरिया, वेस्टर्न कार्बन एरिया सब लिखा है। आर्थोपोजेनिक इफेक्ट लिखा है, इससे क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे एक चीज लिखी है, नॉट सेंचुरीज, ये लाइन हर कोई जाता है गलत पढ़े। अब बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में जो भी रटने वाला पार्ट था ना, उसको मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया, और जो भी समझने वाला था उसको मैंने हाईलाइट नहीं करा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने रेड पेन से लिखा है, तो आप समझ सकते हो। और देखो लास्ट में जो न्यूक्लियना पेरिपेटस लगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा था, स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल दैन एडल्ट चिंपांजी स्कल। इससे क्वेश्चन नीट में कभी फ्रेम होकर आ सकता है, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रहा था। हार्डली इनको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो,
मेरे ख्याल से 20 मिनट से कम टाइम में हो जाएगा रिवाइज। तो इवोल्यूशन इससे अच्छा करने का और कोई तरीका नहीं मानता, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।